हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैथ गुरु। पिछले कई चुनाव को अगर हम लोग उठा के देखें, भले वो लोकसभा का हो या किसी स्टेट का इलेक्शन हो, उन सभी चुनाव में कहीं ना कहीं जात पात धर्म की राजनीति का बोलबाला था और लोग जो वोट दे रहे थे वो जात पात और धर्म के नाम पर वोट दे रहे थे। लेकिन एक बार फिर से बिहार ने पूरे देश को एक नई राह दिखाया और जो एक्चुअल मुद्दा होना चाहिए उसी को ऊपर अब बिहार में हमें आने वाले कल में इलेक्शन देखने को मिल रहा है। आज के दौर में भारत में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है और बिहार में मैं ये काफ़ी खुशी के साथ बोल सकता हूँ कि आने वाला इलेक्शन रोजगार के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा। तेजस्वी यादव के द्वारा एक ट्वीट किया गया है जिसमें TRE 4 को लेकर एक बड़ा आरोप जो है राज्य सरकार जो कि नीतीश कुमार के ऊपर लगाया गया है। आप लोगों को पता होगा BPSC TRE 3.0 का ख़त्म होने के बाद भले वह माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से इस बात का जानकारी दिया था कि BPSC TRE 4.0 में 1,20,000 के अधिक वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसी के साथ साथ नीतीश कुमार के जो सत्ताधारी पार्टी के सहयोगी पार्टी है बीजेपी के नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा भी ट्विटर के जरिए और कई सारे अलग अलग नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए इस बात का जानकारी दिया था कि BPSC TRE 4.0 में 1,20,000 से अधिक वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी। लेकिन जब वैकेंसी आता है तो उसमें मात्र 27,000 ही वैकेंसी हमें देखने को मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी नीतीश कुमार जी ने एक ट्वीट किया था, अगर आप लोगों को याद होगा, कि BPSC TRE 4.0 हमें मार्च महीने में देखने को मिलेगा, यानी मार्च 2025 में। लेकिन लगातार उनका ट्वीट और उनका स्टेटमेंट बदलते गया। साथ ही साथ एजुकेशन मिनिस्टर भी लगातार BPSC TRE 4.0 को लेकर नई नई तारीख बताते रहे। लेकिन अंत में अब ये हो गया है कि इलेक्शन का डेट अनाउंस हो चुका है और अब इस बीच में जो है BPSC TRE 4.0 का पूरा रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट कराना इम्पॉसिबल है। भले ही सरकार एक बार फिर से लॉलीपॉप देते हुए फॉर्म फिलअप करा ले, हो सकता है ऐसा, लेकिन रिजल्ट और ज्वाइनिंग जो है अब तो हमें नई सरकार के हाथों ही मिलेगा और मात्र 27,000 ही वैकेंसी हमें देखने को मिलेगा। हालांकि कई सारे छात्र नेता ये कोशिश कर रहे हैं कि वैकेंसी को बढ़ाया जाए, लेकिन ये अब पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से मोदी सरकार ने जब 2014 में चुनाव लड़ा था तो 2 करोड़ नौकरी का झांसा दिया था और 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में जाएगा, इसका भी एक लॉलीपॉप थमाया। तो उसी तरीक़ा से BPSC TRE 4 में भी हमें देखने को मिला सरकार के द्वारा या सरकार के कई सारे मंत्रियों के द्वारा ये आपको प्रॉमिस किया गया कि 1,20,000 से अधिक वैकेंसी मिलेगी। इसी बीच में डोमिसाइल लागू किया गया तो बिहार के अभ्यर्थी काफ़ी ज़्यादा खुश हुए कि अब हमें डोमिसाइल का डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि BPSC TRE 3.0 तक जो है डोमिसाइल लागू नहीं था, जिसका बिहार से ज़्यादा दूसरे प्रदेश के अभ्यर्थियों को लाभ मिला। लेकिन किसी भी तरीक़ा से आंदोलन करने के बाद BPSC 4.0 या आंदोलन के वजह से हुआ या इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए हुआ, या आप खुद समझदार हैं, आप समझ सकते हैं, BPSC 4.0 में डोमिसाइल लागू किया गया। लेकिन वैकेंसी ही इतना कम आया है कि डोमिसाइल लागू करने के बाद जब बिहार के व्यक्तियों को नौकरी देने का बात है तो उसमें मात्र 27,000 ही वैकेंसी हमें देखने को मिला, जिसको लेकर तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से याद दिलाया कि किस तरह से जब 17 महीने की सरकार में RJD और JDU एक साथ काम कर रहे थे, उस समय TRE 1.0 और TRE 2.0 में 2 लाख से अधिक टीचरों की जो है नियुक्ति हुई थी। लेकिन बाद में जैसे ही RJD की सरकार जो है JDU से अलग होती है, पूरा का पूरा रिक्रूटमेंट सिस्टम धराशायी हो जाता है। मैं किसी पर्टिकुलर एक पार्टी का सपोर्ट यहाँ नहीं कर रहा हूँ। अगर आज के डेट में नीतीश कुमार सरकार ये अनाउंस कर देती है कि BPSC TRE 4.0 और 5.0 में 1 लाख से अधिक वैकेंसी आएगी, तो मेरा जो आने वाला वीडियो रहेगा वो नीतीश कुमार के पार्टी के सपोर्ट में रहेगा। लेकिन आज के डेट में मैं उसी पार्टी के साथ खड़ा दिखूंगा या उसी पार्टी के बारे में बात करूंगा जो रोज़गार का बात करेगा, वो भले BJP हो, भले RJD हो, भले ही JD हो। आज के मुद्दे के लिए, क्योंकि मैं खुद एक युवा हूं और जो बेरोज़गार होते हैं उसका दर्द सही तरीके से समझ सकता हूं, तो उम्मीद है नीतीश कुमार जी अभी भी इलेक्शन का
माहौल है, इलेक्शन आने वाले हैं। आपने जो प्रॉमिस किया था, बीजेपी के द्वारा जो प्रॉमिस किया गया था कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, और नीतीश कुमार जी के द्वारा जो प्रॉमिस किया गया था कि 1,20,000 वैकेंसी बीपीएससी 4.0 में देखने को मिलेगी, आप अपने उस वादे को पूरा करिए, वरना आने वाले समय में उसका खामियाजा आपको मिलेगा। और जिस पार्टी के द्वारा रोज़गार देने की बात कही जाएगी, जिस पार्टी के द्वारा हमें अपने स्टेट में एक रहने का मौका दिया जाएगा, क्योंकि अंत में क्या होता है, अगर हमारे स्टेट का जो गवर्नमेंट है उसकी कमी के वजह से जो प्रतिभाशाली व्यक्ति है वो दूसरे स्टेट में जाते हैं, जिसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले जो इलेक्शन है उसमें देखने को मिलेगा। उम्मीद है अभी भी समय है, नीतीश कुमार जी होश में आएंगे, और जो 1,20,000 देने का वादा उन्होंने किया था कि बीपीएससी तैयारी 4.0 में देखने को मिलेगा, उस वादे को वो पूरा करेंगे और इलेक्शन के समय कुछ खास उनको नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर वो इस वादे को पूरा नहीं करते हैं तो फिर आने वाले इलेक्शन में इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। बीपीएससी तैयारी 4.0 या टीचर से रिलेटेड कोई नई अपडेट आएगी तो मैं आपको देने का कोशिश करूँगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।